प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र ललित निबंध राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांता बंसल। अभी तक हमने नवें प्रश्न पत्र की एक पाठ्य पुस्तक और एक विधा पढ़ी, उपन्यास जूठन। अब हम दूसरी गद्य, ये है गद्य का निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं वाला पेपर है अपना। इसमें दूसरी विधा है ललित निबंध, और ललित निबंध के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक को सेलेक्ट किया है विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं विद्यानिवास मिश्र के स्वयं के, और ये उनका बहुत लोकप्रिय, चर्चित और मन भावन ललित निबंध का संग्रह है। तो प्रिय बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि निबंध एवं अन्य विधाओं का जो नवा प्रश्न पत्र है उसमें हम एक विधा का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं, जूठन का, उपन्यास का। अब आज हम दूसरी पाठ्य पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला भाग है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसमें विद्यानिवास मिश्र ने अपने 17 ललित निबंधों का संग्रह करके प्रकाशन करवाया है। ललित निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र के बहुत सारे आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और निबंधात्मक श्रेणी की आलोचनाएं और निबंध लिखे गए हैं इन पर, और इनकी निबंध शैली कैसी रहेगी इस पर डॉक्टर प्रभाकर क्षोत्रिय का एक निबंध है जो मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली कैसी है। विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार हैं। निबंध शैली कैसी है? लालित्य प्रधान निबंध शैली है। इनकी निबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं? उसमें क्या आएगा कि ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, जाने माने भाषाविद थे, इसलिए इन्होंने लोक जीवन की सुगंध से सुवासित करने वाली, लोक जीवन को लेकर गहरी आस्था रखने वाली, परंपरा के मूल्यों पर बल देकर लोक जगत के सौंदर्य के पक्षधर के रूप में अपनी रचनाओं को शब्द दिया। इसके साथ ही इन्होंने अपने निबंधों में भाव तरंग के थपेड़ों के साथ साथ संस्कृत कवियों की सूक्तियों की फुहारें भी लिखी। पौराणिक सांस्कृतिक परंपराओं के साथ लोकमानस की एकात्मकता की बयार भी इन्होंने लिखी। इन्होंने हृदयवर्जक, लालित्यपूर्ण, भाव भरे निबंध हिंदी साहित्य को उस प्रकार दिए जो हिंदी साहित्य की बड़ी गहरी थाती है। हिंदी के ललित निबंधकारों के रूप में जिन जिन के नाम लिए जा सकते हैं उन पुरोधाओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय जैसे नाम गिनाए जा सकते हैं। लेकिन लालित्य और शैली की प्रभाव शक्ति के साथ साथ परिमाण की विपुलता को भी यदि कसौटी माना जाए कि किसने सबसे ज़्यादा मात्रा में ललित निबंध लिखे, तो विद्यानिवास मिश्र इस पंक्ति में निर्विवाद रूप से अग्रणी निबंधकार के रूप में आते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने अपने निबंधों में उद्धरणों की बहुलता नहीं लिखी है, लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखे हैं। इन्होंने लेखन कर्म के साथ साथ शिक्षण और पत्रकारिता से भी ये जुड़े रहे, इसलिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मिश्र जी को ललित निबंध में उमड़ने वाली जो भावनाओं की धारा है उसमें इनके प्रेरणा स्रोत क्या क्या रहे हैं? बसंत ऋतु का प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति की गोद में पलने वाली लोक भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाला कोई लोकगीत या कोई मनोरम दृश्य या कोई उत्सव उन्हें अपने निबंध को लिखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनका प्रकृति के प्रति भी विशेष रुझान रहा है। पुराण कथाओं के जहाँ संदर्भ लेते हैं वहीं वो जीवन दर्शन की भी बात करते हैं। लेखक की निबंध शैली में भावधारा के साथ साथ कल्पना की उनकी अपनी उड़ान भी है। लेखक बार बार अपने 17 निबंधों में यात्राव्रत, स्थूल व्रत, विचारात्मक निबंध और ललित निबंध, इन सब के लक्षणों को समाहित किए हुए कई सारे प्रसंगों के साथ साथ अपनी शैली को बरकरार रखते हैं। लेखक के निबंधों में ऐसे शीर्षक हैं जैसे शेफाली झर रही है, कदम्ब की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया,
पर कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की छाह जैसे निबंध संग्रह हैं। और साथ ही साथ आंगन का पक्षी, फुलवा, गांव का मन, निंबोरी, अमिया, टिकुआ आदि शब्दों के साथ उन्होंने आंचलिक बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया है। इसी के साथ साथ निबंधकार ने अपने निबंधों में व्याख्यानमाला के रूप में कई सारे लेख लिखे हैं। महाभारत का काव्यार्थ अज्ञेय जी द्वारा डॉक्टर वत्सल निधि की ओर से हीरानंद शास्त्री व्याख्यानमाला की 5वीं लड़ी के रूप में दिलवाए गए 3 व्याख्यानों का संकलन है। इसमें भी इनका विशेष योगदान रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यानिवास मिश्र ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है शीर्षक निबंध में अपनी भावधारा और कल्पना की उड़ान के साथ साथ बहुत सुंदर लोक जीवन को सुवासित करने वाली शैली में निबंध लिखे हैं। तो प्रिय बच्चों, आप इस पुस्तक को खरीद लीजिए। अब हम इस पुस्तक के निबंध क्रमशः 1-1, 2-2 निबंध करके पढ़ते चले जाएंगे। निबंधों में भी आपको अन्य विधाओं की तरह अध्ययन करना है। निबंध में भी कई प्रकार की श्रेणियाँ होती है, जैसे ऐतिहासिक निबंध, विचारात्मक निबंध, ललित निबंध आदि आदि। अब प्रश्न ये उठता है कि ये निबंधकार कैसे हैं, इनकी निबंध शैली की क्या विशेषताएं हैं, इस निबंध में लेखक ने क्या कहा है। तो हमको ये सारा जो मैंने आज आपको कंटेंट दिया है प्रभाकर श्रोत्रिय के आलेख के रूप में, ये विद्यानिवास मिश्र का समग्र परिचय है। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का समग्र परिचय है। विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली का समग्र परिचय है। यदि आप इस परिचय को पूर्णतया आत्मसात कर लेते हैं, अच्छी तरह पढ़ लेते हैं और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं, तो आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि 17 निबंधों में यही चीज़ काम आने वाली है। क्योंकि निबंधकार की अपनी शैली, अपने शब्द और अपना एक विशेष खास पैटर्न होता है, तो वह उन सारे निबंधों में आपको दिखाई देगा जो इसमें वर्णित किया गया है। आपके पास में कल भी हम इसका कुछ अध्ययन करेंगे, इसके निबंध और प्रश्न मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप इसको खरीद लीजिए। इसकी कोई बहुत अधिक कीमत नहीं है, 70 रुपये या 60 रुपये की है, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा नहीं है और आप लोग खरीद सकते हैं। क्योंकि पुस्तक को पढ़ने के लिए एक टेक्स्ट होना आवश्यक है। हालांकि मैं आपको इसका PDF में पूरा कंटेंट भेज रही हूँ, ये उपलब्ध है अपनी लाइब्रेरी में, तो आप लोग भी गूगल से सर्च करके निकाल सकते हो। और वैसे आपके लिए मैंने तैयार कर दी है इसकी PDF, जो मैं आपको ग्रुप में भेजूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए और ललित निबंधों की शैली के रूप में विद्यानिवास मिश्र किस प्रकार के निबंधकार हैं, इसका अध्ययन आप पहले करिए, ताकि हमको निबंध पढ़ते समय ये समझ में आए कि यहाँ पर निबंधकार हमें क्या कहना चाहता है। निबंध साहित्य की वो विधा है बच्चों, जिसके लिए विषय से ज़्यादा शैली का रोल होता है। शैली निबंधकार को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करनी पड़ती है और उसकी शैली के आधार पर ही निबंध पढ़ते हैं। कहानी या उपन्यास में तो क्या होता है कि हमको कहानी से हम जुड़ जाते हैं, चरित्र से हम जुड़ जाते हैं, उस किरदार से हमारा लगाव हो जाता है। लेकिन निबंध में ऐसा कोई कथा प्रवाह या ऐसी कोई कौतूहलता या ऐसी कोई उत्सुकता नहीं होती है जिसको देख करके हम आगे पढ़ सकें। लेकिन निबंध हिंदी के गद्य साहित्य की कसौटी है, इसलिए ये सर्वोत्तम विधा मानी जाती है गद्य की। और इसके विषय के प्रतिपादन में लेखक की शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मूलतः आज का जो अपना ये अध्ययन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र के संदर्भ में, इसको आपको पूरी तरह आत्मसात करना है। अब हम कल इसका निबंध पढ़ेंगे।